साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा के साथ साथ रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी पुरा पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, किसमें? पुरा पाषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। क्या हो जाएगा? अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को, किसको? आयुर्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए चंदना, ऑप्शन बी जामाली, ऑप्शन सी सुधरमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधरमन को, किसको? सुधरमन को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधरमन को बनाया गया। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी जस्टिन, ऑप्शन डी अशोक। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है, ईरानी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो क्या हो जाएगा? ईरानी त्यौहार नवरोज का आरंभ बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ईरानी त्यौहार नवरोज का आरंभ बलबन ने किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी आगरा। तो क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? ऑप्शन ए मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी मराठा और नादिर शाह, ऑप्शन सी मराठा और बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। अगला प्रश्न है, पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी भागीरथी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो क्या हो जाएगा? पलासी भागीरथी नदी के किनारे, कहाँ पर? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पलासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? एटलस पर्वत अफ्रीका में, कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 0.003%, ऑप्शन सी 0.932%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना? 0.03%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड इंडियन, ऑप्शन बी माल्टो, ऑप्शन बी जेम्बो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, क्या चीज़? रेड इंडियन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। अगला प्रश्न है रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी टाइबर, ऑप्शन डी टेम्स। तो क्या हो जाएगा? रोम टाइबर नदी के किनारे, कहाँ पे? टाइबर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मणी नदी को, ऑप्शन बी चंबल नदी को, ऑप्शन सी पायकारा नदी को, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। किसको? ब्राह्मणी नदी को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए औसतन कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर वार्षिक, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर वार्षिक, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर वार्षिक, ऑप्शन डी 400 सेंटीमीटर वार्षिक। तो क्या हो जाएगा? चावल की खेती के लिए औसतन 150 सेंटीमीटर वार्षिक, कितना? 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चावल की खेती के लिए औसतन 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो क्या हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी मीटर। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्या चीज़? किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, किसका? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
अगला प्रश्न है धातु 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 होता है क्या? धातु उष्मा का, क्या चीज? धातु उष्मा का। धातु उष्मा का होता है। ऑप्शन ए कुचालक, ऑप्शन बी सुचालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? धातु उष्मा का सुचालक होता है। क्या चीज? सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? धातु उष्मा का सुचालक होता है। क्या चीज? धातु उष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, किसने? गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है मधुमक्खी में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 जोड़े, ऑप्शन बी 6 जोड़े, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 2 जोड़े। तो क्या हो जाएगा? मधुमक्खी में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़े। कितने? 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मधुमक्खी में 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए जिया मेज, ऑप्शन बी ट्रिटिकम एक्टिवम, ऑप्शन सी पेनिसिटम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। क्या चीज़? जिया मेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नंदा देवी। क्या चीज़? नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड राज्य में स्थित है। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।